आप लोग का जो टेस्ट होगा फिजिक्स का खत्म हो जाएगा, क्लास तब होगा टेस्ट, है ना। क्लास खत्म होती है आप लोग बेंच ले लीजिएगा, इसमें उसमें चले जाइएगा, चाहे कुछ लोग इसमें रह जाएगा, कुछ लोग उसमें चल जाएगा, है ना। हट के आप लोग दे दीजिएगा टेस्ट। आप लोग का टेस्ट नहीं है, ये लोग का है खाली, सिर्फ सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव एक भी नहीं है ना। बाबू हम लोग कल कौन सा चैप्टर पढ़ रहे थे, चैप्टरवा का नाम हुआ क्या भूल जाते हैं हम। हाँ, तत्वों का आवर्त वर्गीकरण, है ना। तत्वों का आवर्त वर्गीकरण कल हम बताए थे आप लोग को। पहले पहले किसका नाम लिए थे, याद है? ना ना ना, हाँ, एंटोनी लेवोइजियर का नाम लिए थे। उसके बाद किनको बोले थे? 5 एंटोनी लेवोइजियर, उसके बाद डोबेराइनर, उसके बाद कौन थे? न्यूलैंड्स थे, उसके बाद मेंडलीफ थे, और उनके बाद हमको क्या पढ़ना था? मोस्ले के बारे में पढ़ना था, है ना, मोस्ले के बारे में। हालांकि हम लोग मेंडलीफ के बारे में पूरा अभी थोड़ा बहुत कुछ लिखना था हम लोग को, है ना। हम मेंडलीफ की फिर से दोहरा देते हैं आप लोग को डेफिनेशन। अच्छा, मेंडलीफ के जो नियम था क्या था, आप लोग को याद है? तत्वों के भौतिक गुण, रासायनिक गुण, उसके भार के आवर्त फलन होता है, यही था ना। माने कहने का इन द सेंस क्या है कि जो मेंडलीफ थे ना बाबू, वो भी जो परमाणु तत्व है उसको सजाए थे कैसे? परमाणु भार के क्रम में, है ना। परमाणु भार क्रम में सजाए थे उन्होंने भी। उनके बाद उनका कुछ दोष भी था, कुछ कुछ विशेषता भी, कुछ गुण भी थे उनमें। क्या गुण था? गुण ये था कि बोले थे कि उनके समय में कितना था तत्व टोटल? 63। न्यूलैंड का समय कितना था तत्व? 56। तो न्यूलैंड तो बोल देता कि एक भी नहीं होगा अब तत्व, लेकिन ये बोले थे कि नहीं, भविष्य में संभव है कि नहीं तत्व और खोजे जा सकते हैं। उसके लिए जगह भी छोड़ दिए थे, है ना। उसके लिए जगह भी छोड़ दिए थे, छोड़े थे ना, हम उसका नाम बताए थे कल। तो इनकी गुण यही थी कि, है ना, इनका देखिए विशेषता छोड़ दिए थे हम लोग। इनकी कमी, दोष क्या क्या था हम लोग नहीं लिखे थे। बाबू रे, चैप्टर 5 चल रहा है ना आप लोग का केमिस्ट्री का। तत्वों का आवर्त वर्गीकरण लिखना कोई जरूरी नहीं है। पार्ट 2 है कि पार्ट 1 है? पार्ट 2 है। देखो बाबू, हम लोग लिखते हैं क्या, मेंडलीफ के जो आवर्त सारणी है उसमें दोष क्या क्या था। एक क्वेश्चन पूछे, सर्वप्रथम वर्ग तथा आवर्त का प्रयोग करने वाला व्यक्ति कौन था? मेंडलीफ। उसके समय कितने आवर्त, कितने समूह थे? तत्व था कितना? 63 को, बुझा गया। आवर्त कितना, समूह कितना था? हाँ, 8 7, है ना। देखिए दोष क्या क्या था बाबू, दोष क्या था बताए थे आप लोग, क्या पढ़िए। दोष क्या था मेंडलीफ का? पहला क्या था? उन्होंने क्या बोले थे कि उन्होंने हाइड्रोजन का कोई फिक्स स्थान नहीं निर्धारित किया थे। तो हाइड्रोजन का निश्चित स्थान ना नहीं देना, जिसलिए उसे क्या कहते हैं? इसे क्या कहते हैं? आवारा तत्व। दूसरा क्या गलती थी इनकी बाबू? दूसरा इनका क्या गलती था? अभी 10 मिनट से याद करने से कोई फायदा है? आ जाएगा टेस्टों में क्वेश्चन हमारा। जब घर पे नहीं हो पाए बाबू कुछ भी, तो आप यहाँ पे कर लीजिएगा। देखो, एक और था, इन्होंने बोले थे, हाँ, इनके जो परमाणु भार के जो क्रम था ना, उस क्रम में इनका गलती था। कैसे लिखे? लिख देते हैं, परमाणु भार के कैसे, देखिए बता रहे हैं, यहाँ पे लिख दे रहे हैं। इन्होंने क्या किया बाबू, लिखना चाहिए था पहले कोची, तो क्या लिखे? पहले लिखना था पोटेशियम, और तब क्या लिखना था? आर्गन, है ना। पहले लिखना था कौची? पोटेशियम, और तब लिखना कौची? आर्गन। लेकिन ये तो हाँ, तो ऐसे मेंडलीफ लिखे थे, ये मेंडलीफ का नियम है। पहले आर्गन सजाए तब पोटेशियम की, यानी पहले क्या लिखे थे? 40 से तब 39। तो ये गलती है कि ना? ये क्या है? गलत है। सही क्या होगा?
भार कितना होता है 39 है इसका 40। ये ना हुआ क्रम भार के अनुसार। ए बाबू, ए लड़का, क्या देख रहे हो उसमें, क्या देख रहे हो उसमें, बता हमको। पहले का क्वेश्चन दे देना, कॉपी ले लेना उससे। नहीं तो ऐसा भी हो सकता है कि आप लोग जब इन लोगों को सेट मरा रहे हैं ना, जिसको उतारना है, जिसका सेट मरा रहा है, उसी समय आ करके उसी समय एकदम राइट आके कॉपी लेके मटेरियल लेके उतार सकता है बैठ के यहाँ पे। क्या दिक्कत है भाई? जिसको उतारना है वो पहले नहीं आ सकता है आधा घंटा, जब आप लोग आती हैं आके उतार लीजिए आप लोग। जिसके पास दिमाग है वो कैसे उतार लेगा, ये नहीं कहेगा ना हमारा नहीं खिमत है, नहीं खिमत हो, नहीं, सब फालतू ना अच्छी सुनावा हमारा। तो ईद हो गया ना बाबू। अब हम लोग को क्या पढ़ना था? आप जानते हैं कि इन्होंने कितना समूह था, 8 वर्ग, कितना 8 था इनके क्रम में, और क्या था 7 गो आवर्त था, यही ना था। माने रो था, एक वर्टिकल लाइन था, वर्टिकल लाइन क्या था 8 गो, और रो को था 7 गो था। आगे देखते हैं किन का बाबू। हाँ, एक और पॉइंट आप लोग बताते हैं, आप लोग को याद होगा, याद करिए, कौन कौन तत्व के बाद खाली स्थान छोड़े थे? बोरॉन के बाद, बोरॉन के बाद खाली स्थान छोड़ दिए थे, तो उसका नाम क्या रखे थे? एका बोरॉन। बोरॉन के बाद एक और एल्युमिनियम था, तो उसका नाम क्या रखे थे? एका एल्युमिनियम के बाद भी एक सिलिकॉन, तो उसका नाम क्या रखे? हाँ। वर्तमान में एका बोरॉन का नाम क्या है? एका एल्युमिनियम का, एका उसका सिलिकॉन का जर्मेनियम। तो ये सब आप लोग याद रखिएगा, ये सब पूछता है एग्जाम में क्वेश्चन। हम लोग देख लेते हैं मोस्ले का। आवर्त सारणी का जनक किन्हें कहा जाता है? मेंडलीव को, है ना। आवर्त सारणी का जनक मेंडलीव। मोस्ले का नियम, चाहे मोस्ले कब दिए थे नियम अपना है? मोस्ले का नियम, चाहे इसको कहते हैं कोची आधुनिक आवर्त सारणी का नियम, है ना। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इन्हीं का है ना। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इन्हीं का है। इनके बाद कोई वैज्ञानिक आया नहीं, कोई सुधार किया नहीं। आपको इसी का पढ़ना है, जितना भी पढ़ना है आगे। देखिए, तो इन्होंने क्या किया बाबू, इनका सजाने का देखिए तरीका क्या था। इन्होंने आया सीधा उठा के जितना परमाणु था ना, उसके संख्या के बढ़ते क्रम में सजा दिए। जैसे 1 नंबर पे, फिर 2 नंबर पे, फिर 3, इस तरह से सजा दिए थे। यानी इनका अगर लिखिए तो क्या लिखिएगा? सभी यदि तत्व को उसके परमाणु संख्या के बढ़ते क्रम में सजाया जाए, तो एक निश्चित अंतराल के बाद, सभी तत्व एक सभी तत्व का गुण एक समान प्राप्त होते हैं। सभी तत्व का गुण एक समान प्राप्त होते हैं एक निश्चित अंतराल के बाद। देखिए, यदि याद हो गया आप लोग को क्या बोले हैं? यदि सभी तत्व को उसके परमाणु संख्या के बढ़ते क्रम में सजाया जाए, तो एक निश्चित अंतराल माने एक निश्चित समय के बाद, एक निश्चित अंतराल के बाद सभी तत्व के गुण एक समान प्राप्त होते हैं। हो गया। यदि सभी तत्व को परमाणु संख्या के, कैसे बाबू, बढ़ते क्रम में सजाया जाए, तो एक निश्चित अंतराल के बाद प्रत्येक चाहे सभी तत्व का गुण एक समान प्राप्त होता है। बाबू, एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है, आधुनिक आवर्त सारणी क्या है? आप इसे लिख सकते हैं, यही क्या है आधुनिक आवर्त सारणी, मतलब न्यू, नवीन सारणी, है ना। तो याद रखिएगा इसको, एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछता है, निम्नलिखित में से कौन वैज्ञानिक, चाहे प्रोफेसर, वैज्ञानिक परमाणु को उसके संख्या के आधार पे दर्शाए थे, चाहे उसको क्रमबद्ध में किए थे, क्रमबद्ध एकजुट किए थे? कौन थे? मोस्ले, परमाणु संख्या के अनुसार। अब बताइए, एक और पॉइंट पूछता है कि बाबू कहा ये चंपा रहा है हमसे आज। देखिए,
एक और पॉइंट पूछता है आप लोग से, आधुनिक आवर्त सारणी के जनक, इसको याद रखिएगा ना। कौन थे? इनका पूरा नाम क्या था आप लोग को मालूम है? अरे हैंगरी फैंगरी कैसा था नाम था, हमको याद नहीं है। मोसले याद रखिए ना, मोसले, चूहा से, है ना, चूहा से मतलब भोजपुरी मूस, मूस का नहीं देखा तू लोग? हाँ, मूसले, चाहे मुँह मुँह स वर्ड हैं, आप जानते हैं। तो आधुनिक आवर्त सारणी के जनक कौन है? मोसले। कौन है? मोसले। सुनिएगा, बात तो कीजिएगा, काना पहले हाथ हटाइए। यहाँ पे सखी सहेली वाला काम ना, बहरी। देखिए, आधुनिक आवर्त सारणी के जनक कौन थे? मोसले थे। स्टार्टिंग कौन किया था समूह का, वर्ग का, वर्ग यानी आवर्त का मेंडलीफ किया था। इन्होंने भी किया, वही किया, इन्होंने भी आवर्त का समूह का प्रयोग किया। तो तत्वों को कैसे सजाएं? ठीक है, आप तो जानते हैं, लेकिन इसको मतलब ना होता है, एक खाड़ा सजा दिए मतलब समूह में, एक ऐसे पट, है ना। यानी कि इनके तत्व जो सजाए थे, इसमें वर्ग या समूह कितना था? 18। कितना वर्ग? 18 वर्ग। इसी को कहते हैं खड़ा लाइन, कह सकते हैं आप लोग समझने के लिए। आप बस लिखिएगा वर्ग या समूह कितना? 18 वर्ग। इसमें आवर्त कितना? कितना? 7 आवर्त। याद हो गया ना? 7 गो आवर्त था इनके अनुसार। 18 वर्ग और कितना बाबू था? 7 गो आवर्त है। पीरियोडिक टेबल देख लेंगे हम लोग यहाँ पर लाके, ऐसे मत लिया जाए। आप लोग भी जानते हैं। देखिए आगे क्या है मेरे भाई, हम पूरा लिख दें। अच्छा बाबू, हम 9th क्लास में आप लोग को बताए ना, पीरियोडिक टेबल लिख के बताए हैं, जरूर बोर्ड पे लिखे हैं पूरा। टोटल टोटल नहीं लिखे, बीच वाला छोड़ देते थे, डी ब्लॉक का, है ना, SPD डी ब्लॉक का छोड़ दिए थे। उसी से मतलब है आप लोग को, SPDF से मतलब है ना। आगे कुछ लिखते हैं बाबू, देखिए ध्यान से आप लोग, हम जो बताते हैं आप लोग को कि 18 वर्ग है, 7 को क्या है? आवर्त है ना। मिटा के इसको बनाना पड़ेगा हमको, पूरा लिखने का मतलब मिटाना पड़ेगा ना बाबू। मिटा देते हैं इसको, रोको तो उसको। ऐसे तो हम 9th क्लास में टोटल लिख दिए हैं तत्व, है ना, फिर लिख के दिखाते हैं आप लोग, है ना, लिख देते हैं बढ़िया से। बाबू आप एलिमेंट निकाल देते पूरा, यहाँ पे हम लोग टांग देते हैं, आप लोग को समझ में आया कुछ कुछ? देखो बाबू, एक छोड़, अरे यार, कहाँ बोर्ड है? बोर्ड कहाँ है? ए ए बाबू रे, देखो ध्यान से ना आप लोग, इसे क्या कहते हैं? एस ब्लॉक। क्या कहते हैं? इसे क्या कहते हैं? डी ब्लॉक। इसे क्या कहते हैं? पी ब्लॉक। इसे क्या कहते हैं? हाई जो होता है, दो यहाँ पे होता है लाइनिंग, इसे क्या कहते हैं? एफ ब्लॉक। बता रहे हैं, ई इसको बोलते हैं उपकक्ष। उपकक्ष, ए उपवर्ग या फिर उपकक्ष, SPDF, है ना। आप लिख के बताते हैं आप लोग को, देखिए ध्यान से।
देखिए यहाँ पे हम आप लोग को अब लिखना नहीं चाह रहे हैं, लेकिन फिर भी लिखने के बताना ना पड़े। अच्छा लिख देते हैं, है ना, लिख देना बाबू। दो जगह ना है यहाँ पे, पहले हमें एक एक के है ना। बाबू रे देखो ध्यान से, इसमें देखिए तो समूह कितना आप लोग गिने आएगा। समूह समूह गिने तो है आप लोग बाबू। देखिए इसको क्या कहते हैं, ये क्या है, समूह है। ध्यान देखो, 1 गो समूह, 2 गो, 3 गो, 4 गो, 5 गो, 6 गो, 7 गो, 8 गो, 9 गो, 10 गो, 12 गो, 13 गो, 14 गो, 15 गो, 16 गो, 17 गो, 18 गो। क्या गो, 18 गो है ना, 18 गो है कि ना। अरे उससे क्या मतलब है, 18 गो काउंट कर लीजिए, 18 गो होगा, है ना। अब देखिए आवर्त कितना है, गिनिए तो। एक, देखो एक हो गया, ये क्या हो गया, 2, ये क्या हो गया, 3, 4, 5, 6, 7, यानी आवर्त कै गो है, 7 गो है। दिखाई दे रहा है ना टोटल, क्लियर। इसको बोल, देखिए ये जो है ना 3 से लेके 12 तक, ये क्या है, डी ब्लॉक। ये जो हो गया आपका 13 से लेकर 18 तक, ये क्या हो गया, पी ब्लॉक। और ये दो का हो गया, ये दोनों का हो गया, एफ ब्लॉक, है ना, इसी को बोलते हैं। यानी 3 से लेके 12 तक की जो ग्रुप है, जो समूह है, इसे क्या कहते हैं, है ना, इसे कहते हैं क्या, डी ब्लॉक। एस पी डी एफ, एस पी डी एफ, समझ में आया। एस पी डी एफ नहीं समझ में आया, एस पी डी एफ, एस पी डी एफ ऐसे ना, लगातार ना, एस पी डी एफ ऐसे ना, एस पी डी एफ। ए बाबू लिखवाओ तो, हम लोग लिखते हैं, सुनिए ना आप लोग, लिखे ना हम लोग। इसमें क्या होगा, हाइड्रोजन, यहाँ पे क्या होगा, हीलियम होगा। और बताइए तो, इसमें क्या होता है, ऐसे कर दें, देखिए हाई जो हम लाइन खींचे ना, गलत लाइन खींचे हैं। यहाँ पे 2 होगा ना, इसको यहाँ से खींच देते हैं। अब ठीक हो गया ना बाबू। देखिए ना आप लोग, हाइड्रोजन हीलियम, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे बताइए कै गो है, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, कै गो है जी, हम छोटा क्या कर दिए, ना 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 ना, बोरॉन, कार्बन,
नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। अब हो गया ना? सुनो ना आप लोग, देखते रहिए आप लोग की, देखिए बनाने आ जाएगा ना आप लोग को तो याद भी हो जाएगा। एक बात ध्यान दे लीजिएगा, याद करना है तो बनाना भी है ना? देखिए देखिए तो हम लोग ग्रुप कितना देखते हैं। ग्रुप कितना है? 1 2 है ना? कई खींचे हम लोग? 18 खींचना है ना? ये हो गया क्या? 1, ये 2 हो गया, ये कितना हो गया? 18। ये कितना है? ये यानी यहाँ से यहाँ तक कितना खींचना है? 3 से लेके 12 तक। कितना? 3 से लेके 12 तक खींचना है। यानी हम कह सकते हैं कि जो ये है ना, कहाँ से कहाँ तक है? 3 से लेके 12 तक है ना? यहाँ तक। अच्छा, इसे कौन ब्लॉक कहते हैं? डी ब्लॉक। डी ब्लॉक 3 से 12 तक है ना? अच्छा, एस ब्लॉक कहाँ से कहाँ तक? 1 से 2 क्या है? 1 से 2 1 2 एस ब्लॉक है ना? 3 से लेके 12 तक डी ब्लॉक। आप कितना रह गया आपका? 13 से लेके 18 तक ना? पी ब्लॉक। बहुत बढ़िया। अब लिखिए इसको, तो याद है ना आप लोग को? अच्छा, कै गो हमको आवर्त चाहिए? 7 गो ना? ये हो गया 1 आवर्त, ये हो गया 2 आवर्त, ये हो गया आपका 3 आवर्त, ये आपका हो गया 4 आवर्त, और ये 5 आवर्त, ये 6 आवर्त। कै गो आवर्त है टोटल? 7 गो। खींच दीजिए वाला। नहीं, नीचे वाला ए ब्लॉक कर देंगे। ए ब्लॉक कर देंगे बाद में, इसको मिटा देते हैं फिलहाल। अब आप लोग को याद पा रही है कैसे कैसे सिखाए थे आप लोग को लिखने के लिए? सिखाए थे ना? बताइए यहाँ से कैसे पता है? हेलिना ना? यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे कितना है? आरबी। पहला का देखिए, सुनिए, पहला कैपिटल होता है, 2 होता है ना जब भी, तो पहला क्या लिखिएगा? हेलिना की रब से, रब एसी ना से फरियाद। हेलिना की रब से फरियाद। हेजा क्या होगा? बेटा मांगे SR। बेटा मांगे कन्या सुंदर बाप। अरे राजी हो गया ना? हेलिना की रब से फरियाद, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। कुछ कहिए। हाँ, हैला बताइए, हैला कैसे? हे नानी आराम कर। चाहे हम लोग क्या सीखते हैं? हे नेता, और से क्या होता है? हे नेता और कर्मचारी क्या होता है? जीते रहोगे RF। चलिए, हमको भी याद नहीं। OG। देखिए जितना भी रेड वाला है ना, वो सब बाद में खोजा गया है। देखिए, हे नेता और कर्मचारी जीते रहो और जनता का खून पीते रहो। फलानवा के बड़ी IT फलानवा के बड़ी आई तो 80 होता है जी। फलानवा के बड़ी आई तो आफत।
फलानवा के बरी आई तो आफत। आप लोग याद रखिए, ओ सावधानी ना, एस ना, ठीक है। नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है बी के। आप लोग इस पे फोकस करिएगा तो ठीक रही बाबू। कहाँ पे टी होगा? यहाँ पे देखिए, ओ सावधानी से टीपो पोलोनियम हाई सब विकित हो गया ना। ये बताइए, कहे सीता जी सुनो प्रभु, ठीक है। कहे सीता जी सुनो प्रभु। देखिए, आप लोग बना लीजिए, घर बैठ के कुछ भी बना लीजिए। खाना बनाते रहिए, खाना के लिख दीजिए, चावल आलू दाल, आपको याद करना है। फिर कैसे है? गाजर का, गाजर का टीएच ना, हो गया। आप लोग किसी तरह याद कीजिए, लेकिन हमको चाहिए याद। हाई सब तो दूगो तो हमेशा रखता है ना। आप लोग जिसे याद करते हैं करिए, कोई दिक्कत नहीं। हम लोग याद करते हैं, कैसे बनाते हैं? हे नेता और कर्मचारी जीते रहो, फलानवा के बरी आई तो आफत, ओ सावधानी से टीपो, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब भी के, चाहे आप एशिया कहिए, उससे क्या फर्क पड़ता है? कहे सीता जी सुनो प्रभु, बैगन आलू गाजर इन थैला, यही तो है। देखिए, हम बता रहे हैं आप लोग को। देखिए, कोई कोई लिखता है यहाँ पर भी साइंस टीचर भी करे मनमानी, इसी ना है जी। तो आप लिख भी सकते हैं, आपको याद है चाहे नहीं याद है, आपको इतना नहीं मतलब रखना है, ठीक ना। आपको इसको याद रखिए चाहे मत रखिए, लेकिन ये सब कम से कम साइड वाला याद रखिए, है ना, साइड वाला। तो साइड वाला आप कम से कम लिखने के लिए तरीका रखिएगा। तो इसको भी चाहिए तो बैठ बैठ के अपन तरीका से ट्रिक बना बना के याद कर लीजिएगा, ऐसा बात नहीं है ना। देख मेरे भाई, हमारा सिखाने का अर्थ क्या था आप लोग को? ये जो एस ब्लॉक है ना, जितने भी तत्व हैं, इसका एक कक्ष भी होता है। प्रत्येक तत्व का एक कक्ष भी होता है और उसका एक उप कक्ष भी होता है। तो एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक क्या कहते हैं हम लोग? उप कक्ष कहते हैं। क्या कहते हैं? उप कक्ष। यहाँ पे क्या होता है? दोनों क्या होता है? इसमें 14 को रहता है। कितना रहता है? इसको बोलते हैं कची, लैंथोनेट्स। इसको इसमें कितना होता है? 14 होता है ना। देखिएगा, इसमें लिखा होगा, इसमें 57 से 71 तक लिखा, उसमें देखिए रेड में लिखा होगा कहीं ना कहीं, लिखा है 57 से 71 तक, ये वाला है। यहीं पे ऐड करना था। इसका दोस्त है कै गो? 14 को है। मतलब इसमें एक रहता, इसमें का एक रहता, 15 को है, 14 को होता है। लेकिन इसमें कितना होता है? 14 को होता है ना। देखिए, 89 से 103 तक कहाँ तक है? देखिए नीचे है, 89 से 103 तक है ना। 57 से 71 तक इसमें ऐड नहीं हो सकता है, इसलिए कहाँ नीचे नीचे लिख दिया गया है। इसको क्या कहते हैं? लैंथोनोइड्स। इसको क्या कहते हैं? लैंथोनोइड्स। इसको एंथो, एल ए है ना, तो इसी के नाम पे पड़ गया है, लैंथोनोइड्स, एंथोनोइड्स। इसको कहते हैं एसी से एंथोनोइड्स, इसका नाम है। आप लोग समझिएगा, इसको याद करिएगा, है ना। इसको क्या कहते हैं? एफ ब्लॉक। क्या कहते हैं? इसको एफ ब्लॉक कहते हैं। इसको क्या कहते हैं मालूम हो गया? यहाँ से लेके यहाँ तक ये क्या है? याद ना भइल? एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक। ओके, अब बताइए कि देखिए, उपकक्ष क्या देख रहे हैं हम लोग? उपकक्ष। याद रखिएगा मेरे भाई बात को। उपकक्ष में कितने हैं? एस है। क्या है? एस ब्लॉक है। एस ब्लॉक है ना। कहाँ से कहाँ तक? 1 से 2। फिर क्या है? पी है। पी कितना है? 13 से
यानी कुल कै गो इसमें है, इसमें देख बाबू कुल कै गो है, इसमें कुल कै गो है 2, आ इसमें 6 गो है। गिन के देख लो समूह। डी में कितना है 3 से 12 कै गो है 10 गो। लग जाएगा 2 है लिखे हैं 6 10, फिर कितना से कितना ए ब्लॉक है। देखिए ए ब्लॉक में कुछ करना नहीं है आपको, एक बोलना है इसे। ए ब्लॉक में लिखने के लिए तरीका है, देखिए 57 से लेके कहाँ तक 71 तक, और एक क्या है 89 से लेके 103 तक। इसमें भी कितना है 14, इसमें भी कितना होगा 14, यानी ए ब्लॉक में कितना टोटल है 14 गो, इस ब्लॉक में कितना है 14 गो। अब ध्यान दीजिएगा मेरी बातों को, एस ब्लॉक 2, एस में 2 6 10 14, किसका कॉपी है बाबू हो 2 कॉपी काहे लिया है। रुआ दे जान लिया। देखिए एस में कितना है बाहर है, अभी जब भेज दें। एस ब्लॉक में कितना 2 गो, पी ब्लॉक में कितना समूह, डी ब्लॉक में कितना, ए ब्लॉक में कितना 14। तो याद कैसे सुने रखिए, एस ब्लॉक तो आपको 2 याद है, इस सब में 4 4 जोड़ते जाइए। 2 में 4 जोड़ कितना होगा 6, 6 में 4 जोड़ कितना होगा 10, 10 में 4 जोड़ दीजिए 14। याद हो गया एस पी डी एफ, एस में कितना ब्लॉक कितना होता है समूह 2 गो होता है, पी में कितना होता है 6 गो होता है, डी में कितना होता है 10 गो होता है, एफ में कितना होता है 14 होता है। याद नहीं हुआ एस ब्लॉक में कितना, डी ब्लॉक में कितना, पी ब्लॉक में कितना, एफ ब्लॉक में कितना। एग्जाम में पूछ सकता है, आप लोग से याद रखिएगा कि पी ब्लॉक में वर्ग की संख्या कितनी होती है, नहीं पूछ सकता है तो याद रहेगा तब ना। एस ऐसे याद रखिए, आप क्रमिक याद रखिए एस पी डी एफ, याद रखिए एस पी डी एफ, याद नहीं रहेगा एस पी डी एफ एस पी डी एफ एस पी डी एफ। एस की याद है जिसको 2, तो बाकी सब याद है 2 4 6 6 4 10 10 4 14, याद नहीं हो गया एस पी डी एफ, सब में 4 4 जोड़ना है भाई मेरे, क्या दिक्कत है। एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक, आप ब्लॉक समझे क्या चीज बोल रहे हैं हम। 1 और 2 समूह को क्या कहते हैं एस ब्लॉक, 3 से लेके 12 तक के डी ब्लॉक, 13 से लेके 18 तक के पी ब्लॉक, इसको क्या कहते हैं एफ ब्लॉक। ए ब्लॉक में कितना है 14 गो समूह है, देखिएगा इसे गिन के काउंटिंग करके 14 गो समूह है। अब आगे भाई मेरे बढ़ते हैं, जो जो हम पॉइंट लिखते हैं देखिएगा, ये जो आपका इस समूह 1 है ना, वर्ग 1 है, जिसको कहते हैं आप हेलिना की रब से फरियाद, तो इसमें जो है ना, इसमें बहुत सारा देखिए क्या क्या है, बता रहे हैं आपको। जो आपका प्रथम ये जो होता है आपका ये समूह जो होता है उसे क्या कहते हैं क्षारीय धातु, क्या कहते हैं इसे, क्या कहते हैं क्षारीय धातु, इसे क्या कहते हैं हाँ मृदा क्षारीय धातु, मृदा क्षारीय धातु। तो वर्ग 1 को क्या कहते हैं आप लोग समझ गए ना। देखिए बाबू थोड़ा इसको करते किनारे, देखो भाई ठीक कैसे है तो नगा। देख बाबू समूह 1 हम लोग पढ़ रहे हैं, वर्ग 1 या फिर समूह 1, आपको मालूम है कौन कौन है जी। एच है, एल आई है, एन है, हेलिना की के है ना, रब से एस सी है ना, क्या है भूल जाते हैं यार, एफ आर। देखिए इसमें जिसका काम वो बता रहे हैं, बताओ तो बाबू आप लोग, हाइड्रोजन को हम लोग क्या कहते हैं, क्या कहते हैं आवारा तत्व। सबसे हल्की धातु, सॉरी सबसे हल्की अधातु कौन है, सबसे हल्का अधातु हाइड्रोजन, सबसे हल्का अधातु हाइड्रोजन, सबसे हल्की गैस हाइड्रोजन, गैस बोले हैं बाबू, लिथियम धातु है, मेटल है। देखो आवारा तत्व किसे कहते हैं हाइड्रोजन का कहते हैं आवारा तत्व। और बताइए क्या कहते हैं हाइड्रोजन को, हल्का, सबसे हल्की धातु, सॉरी सबसे हल्की अधातु हाइड्रोजन, अधातु जितना भी गैस है वो क्या होता है अधातु, बुझा गया। सबसे हल्का अधातु हाइड्रोजन, सबसे हल्का अधातु हाइड्रोजन। अब कहिए गैस, हम क्या बोले जितना भी गैस वो सब क्या होता है अधातु। तो सबसे हल्का अधातु कौन है
हो गया ना। आवारा तत्व किसे कहते हैं? हाइड्रोजन को। हल्का धातु हाइड्रोजन, क्योंकि सबसे पहले पड़ता है, उसे भी याद रखिए, सबसे पहले कौन पड़ता है? हाइड्रोजन, यानी कि हाइड्रोजन हल्का होगा सबसे। अच्छा, अब कौन बचता है आपका? लिथियम। सबकी सबसे हल्की धातु कौन है? लिथियम। सबसे हल्का धातु, सबसे हल्का धातु। बैटरी जो होता है ना आपका, बैटरी घर रहता है, उसमें क्या रहता है? लिथियम। क्या होता है? लिथियम। देखिए, कम जगह में ज़्यादा चीज़ स्टोर कर लेता है लिथियम। तो लिथियम, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम। अब क्या रखा आपका? सोडियम। आप सोडियम के बारे में भी जानते हैं, इसे चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। बढ़िया, चाकू से काटा जा सकता है। जो पूछता है एग्जाम, देखिए, काटने के लिए लिथियम को भी काट सकता है। दो तीन को और नाम बता सकते हैं आपको, ऐसा बात नहीं है, लेकिन जो एग्जाम पूछा उसे बता रहे हैं। पोटेशियम को काट सकता है, सोडियम चाकू से काटा जा सकता है। सोडियम को चाकू से काटा जा सकता है। आप लोग समझ में आया कुछ? आइए बाबू, ए बाबू सुनो मेरे भाई, बात ना, आप लोग बात मत कीजिए, जो बता रहे हैं सुनिए खाली। आप जो आप पढ़े तो ठीक है, अच्छी बात है। देखिए, अब बताइए, वर्ग वन को क्या कहते हैं हम लोग? क्षारीय कहते हैं। वर्ग वन को क्षारीय। खैर, उससे पहले ना हम लोग कुछ और चीज लिख लेते हैं। लिख लें। देखिए, जो आपका आवर्त एक है, आवर्त एक में कितने तत्व हैं? देखिए तो ध्यान से, दो गो है। आवर्त दूसरा आवर्त में कितना तत्व है? 8 गो होगा, गिन के देख लीजिए। तीसरा आवर्त में कितना होगा? 8 गो होगा। कितना है? 8 गो होगा, काउंट कर लीजिएगा। दूसरा आवर्त में कितना है? 8 गो है। तीसरे में क्या है? 8 गो है। देखिए कितना, इसमें कितना है? 2, इसमें 8, इसमें 8, इसमें 18, इसमें 18, इसमें 32। इसमें क्या है? 32। इस अधूरा है, ये क्या है? अधूरा है, क्योंकि इसमें कुछ इसमें भी ना गया है, तो इसको अधूरा मानिएगा। तो अब बताइए, हमको ध्यान सुनिए बाबू, यहाँ दिखाई दे रहा है चाहे नहीं, देखिए ध्यान से आप लोग। इसमें कितने तत्व हैं? 2 गो है। ऐसे आप याद रखिए, 2 8 18 18 32, 2 8 8 18 18 32, 2 8 8 18 18 32, 2 8 8 18 18 32। हम बताएंगे, जिसको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 9th क्लास में पढ़ाए होंगे ना, 1s2 2s2 इस सब तरह से, तो वो बता सकता है किसी का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाल के कि जो तत्व का निकाल रहा है वो तत्व किस ब्लॉक में है। सिखाएंगे ना दे? किसी भी तत्व का अगर हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो हम बता सकते हैं बाबू कि वो जो तत्व है किस ब्लॉक में है। जैसे आप लोग से पूछ सकते हैं कि बाबू रे, थी जर्मेनियम किस ब्लॉक में है? बताइए, जर्मेनियम किस ब्लॉक में है? बताओ। पी ब्लॉक में। कहाँ में है? पी ब्लॉक में। देखिए ध्यान से आप लोग, जर्मेनियम कहाँ है? यहाँ पे है। ये किस ब्लॉक का है? पी ब्लॉक का। इस सब का सब किस ब्लॉक का है? पी ब्लॉक का है ना? तो इस तरह से क्वेश्चन पूछता है, तो हम बताएंगे आपको, हम बता देंगे कैसे कैसे निकालते, उसका ट्रिक बता देंगे, ठीक ना? ऐसे जिसको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने आ रहा है, वो देख लेता है कि लास्ट के जो आ रहा है, लास्ट का वो डी ब्लॉक आ रहा है कि ई ब्लॉक आ रहा है कि पी ब्लॉक आ रहा है, तो वो लास्ट वाला घेर देते हैं। हम लोग कहते हैं कि ना, इसी कक्ष में पढ़ रहा है, आप लोग नहीं पढ़े हैं, हम जान रहे हैं, इसलिए आपको कल हम बताएंगे, अभी नहीं बताएंगे। जो बताना उतना ही पढ़िए आप लोग। तो अब बताइए मेरे भाई कि इसमें कितने आवर्त में कितने तत्व हैं? 2 गो। तो 2 कहेंगे, इसको 8 कहेंगे, 8 18 18 32 हो गया ना? अब बताओ मेरे भाई कि जो 2 है, इसको क्या कहेंगे हम लोग? आप सोच के देखिए, लघु आवर्त कहेंगे कि अति लघु आवर्त कहेंगे कि दीर्घ आवर्त आवर्त कहेंगे? बताइए तो। जो आपका ये 2 वाला है आवर्त, पहला जो आवर्त आप लोग का पहला आवर्त है, वो क्या आपको लगता है? अति लघु। ये क्या है? अति लघु, क्योंकि सबसे छोटा, सबसे कम इसमें है। उसके बाद 2 क्या है? ये दोनों क्या है? लघु है। समझ नहीं आ रहा है? ये क्या है? अति लघु। ये क्या है? यहाँ से लेके यहाँ तक क्या है? दीर्घ। तो आप लोग समझ गए हैं कि अति लघु कौन होता है? अति लघु आवर्त किसे कहते हैं? पहला आवर्त को। ये क्या आपका? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवा, सातवां। पहले आवर्त को क्या कहते हैं? अति लघु आवर्त। पहले आवर्त को कितना है? 2 तत्व है। तत्व कितना है? 2 गो। इसे क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? अति लघु आवर्त। दूसरा बताइए।
दूसरा आवर्त और तीसरा आवर्त दोनों ना। इसमें कितना है 8 गो, इसमें क्या कितना है, इन दोनों को क्या कहते हैं, लघु आवर्त। क्या कहते हैं, लघु आवर्त। उसके बाद कौन बचा, चौथा से लेके छठा तक। आप बताएं आपको सातवां क्या है, अधूरा है ना। कहाँ से कहाँ तक बताएं आप लोग को, चौथा से लेके कहाँ तक, 6 तक। चौथा आवर्त, पांचवा आवर्त दिखाई नहीं दे रहा है भाई, छठा आवर्त। इसको क्या कहते हैं, इसमें कितना कितना है बाबू, इसमें कितना है 18 18 32, इसको क्या कहते हैं, दीर्घ आवर्त। आप लोग कुछ समझ में, अच्छा हम जो लिखे समझ में आ रहा है बाबू, कहाँ देख रहे हैं आप लोग, बाउंस कर लगा ना, बाउंस कर लगा, देखा बाबू ध्यान से, बाउंस नहीं करेगा भाई मेरे। अब लिख दिया ना एलिमेंट लिख दिया, तो क्या कीजिएगा, देखिए जिसमें जिसमें तत्व कम है भाई उसको क्या कहेंगे, अति कहेंगे। थोड़ा ज्यादा है तो क्या कहेंगे, लघु कहेंगे। सबसे ज्यादा तो क्या कहेंगे, दीर्घ। तो अति लघु दीर्घ, अति लघु दीर्घ, अति लघु दीर्घ मतलब अति लघु आवर्त, लघु आवर्त, दीर्घ आवर्त। 2 गो है तो क्या कहिएगा, अति लघु आवर्त है। 8 8 है, दोनों बराबर है कि ना, तो क्या कहिएगा, लघु आवर्त कहिएगा। 8 के बाद क्या है, 18 18 32 है, सब क्या है, दीर्घ आवर्त है। तो आपसे पूछेगा कि अति लघु आवर्त किसे कहते हैं, तो आवर्त एक को कहते हैं, है ना। दीर्घ आवर्त किसे कहते हैं, 4 से लेकर 6 तक, वही ना है क्या, दीर्घ आवर्त है। बाबू ध्यान से देखिए आप लोग, इस एलिमेंट में देखिए आप लोग, इस एलिमेंट पे बाबू टाइम कितना हो रहा है, टाइम दे सकते हैं आप लोग, 8 हकीकत, बहुत अच्छा बहुत अच्छा, वेरी गुड। देखिए मेरे भाई, हम क्या बोल रहे हैं आप लोग से, आप लोग को सिखाए हैं थी मेटलॉइड्स, उपधातु सिखाए हैं बाबू। थोड़ा सा इसको मिटा देगा इस साइड का टोटल। इधर भाई इरेजर है बाबू, इधर इरेजर, लड़का चला के मुंह पे मारेंगे। हट बाबू, देखिए ध्यान से, आप लोग को मेटलॉइड सिखाए ना उपधातु, याद कीजिए। उसके लिए ट्रिक बताए थे आप लोग को, आप लोग भी बताए होंगे कभी, ये बॉस पड़ जा। आप बताइए कौन कौन इसमें हो सकता है, एंटी मनी हो सकता है, कहाँ एंटी मनी, इसमें है एंटी मनी का, देखिए इसमें देखिए ध्यान से बाबू रे, इसको देखो आप, इसको देखो, मिलाइए आप लोग, इसमें ध्यान से देखिए आप लोग। बोरान हो सकता है कि नहीं, सिलिकॉन है कि नहीं, जर्मेनियम है कि नहीं, आर्सेनिक है कि ना, एंटीमनी है कि नहीं, टेलेरियम है कि नहीं, टेलुरियम है ना, पोलोनियम। अब देखिए ध्यान से आप लोग, कौन कौन है कहिए, बोरॉन, सिलिकॉन, फिर कौन है, जर्मेनियम, फिर कौन है, आर्सेनिक है, क्या हो गया आपका, एंटीमनी, ये क्या हो गया, टेलुरियम, ये क्या हो गया, पोलोनियम। आप ध्यान से देखिए, इसमें इसका कलर भी अलग किया होगा, ध्यान देखिए, देखिए ध्यान से, इसको अलग किया है। देखिए इसे कहते हैं जिगजैग रेखा, क्या कहते हैं, जिगजैग रेखा। इसे कौन रेखा कहते हैं, देखो इंग्लिश में लिखते हैं जिग जैग, क्या लिखे हैं, जिग जैग रेखा। जिग जैग रेखा का मतलब होता है टेढ़ी मेढ़ी रेखा, क्या कहते हैं, टेढ़ी मेढ़ी रेखा। तो ये क्या है आपका, जिग जैग रेखा है, इसे देख लीजिए जिग जैग रेखा ध्यान से। अब बाबू ध्यान देखिए, जिग जैग रेखा के, ठीक, जिग जैग रेखा के यानी उपधातु के, जिग जैग रेखा कहने का अर्थ क्या है, उपधातु। क्योंकि जितना जिग जैग रेखा पाएगा तो क्या आएगा, उपधातु आएगा। उपधातु सिखाए हैं, जिसमें धातु का और अर्धक दोनों का गुण होता है, उसे क्या कहते हैं, उपधातु कहते हैं, सिखाए ना। इसलिए कहते हैं कि 9th में पढ़ा कीजिए बढ़िया से। हालांकि हम अभी तक मेटल नॉन मेटल तो पढ़ाई में करेंगे, पीछे चैप्टर है आप लोग का, ऐसा बात नहीं है, आप लोग तो आगे बढ़ के पढ़ रहे हैं। तो आप ध्यान देखिए बाबू, तो ये जो जिगजैग रेखा है, इस सब पे क्या पढ़ रहा है आपका, उपधातु पढ़ रहा है। उपधातु का इस साइड को क्या कहिएगा, दाया ना कि बाया, बाया कहिएगा ना, वही हिसाब से, इसके हिसाब से ये क्या है बाबू, बाया। इधर वाला क्या कहिएगा, दाया। अरे ये बाया है, ये दाया ना है, ऐसे है तो ये क्या है, बाया, ये क्या है, दाया है।
तो जिगजैग रेखा के बायां का जितना तत्व है, जिगजैग रेखा के बायां का जितना भी तत्व है, सिर्फ हाइड्रोजन को छोड़ के, हाइड्रोजन के अलावे सब का सब क्या है? धातु। क्या है? धातु। जिगजैग रेखा के दायां का जितना भी अथी है क्या है? वो अधातु है। बात समझना कैसे कर रहे हैं? तो उपधातु के बाएं वाले वर्ग को क्या कहेंगे? बायां वर्ग को धातु और दायां वर्ग को अधातु। इस बात को समझे आप लोग क्या कह रहे हैं हम लोग? तो क्या बताएं? उपधातु के उपधातु बताइए तो आप लोग नाम बोलिएगा, तो आप लोग नाम बोलिएगा ध्यान से, है ना? बोलते रहिएगा स्पीड, ऐसे वर्ड भी बोलिएगा। उपधातु बोलिए तो उपधातु का कौन कौन है? उप एंटीमनी का शुरू से स्टार्टिंग से बोलिए ना। बोरॉन बी, फिर सिलिकॉन और जर्मेनियम, जर्मेनियम और सेनिक, और बोलिए एंटीमनी क्या होता है? एस बी, टेल्यूरियम, पोलोनियम, पियो ना। सात को हो गया है ना? अभी का हम लोग ट्रिक का सीखे हैं, ए बॉस पड़ जाए, ए बॉस पड़ जाए। ए से क्या होता है? और सैनिक, एंटीमनी, एंटीमनी। ए से एंटीमनी, एंटीमनी। ए बॉस, बी से बोरॉन, स से सिलिकॉन, प से पोलोनियम, ट से टेल्यूरियम, जा से जर्मेनियम। यही ना है? तो अब बताइए उपधातु जो है इसका जो ये होता है, ये जो होता है बायां भाग कची, और ये क्या हो गया आपका? दायां। तो बताइए बायां को क्या कहेंगे हम लोग? धातु। क्या कहेंगे? और दायां वाला क्यों? सिर्फ हाइड्रोजन को इस बात को समझे आप लोग? हमने क्या बोला? समझ में आ रहा ना? जिग जैग रेखा के बाएं वाला सब के सब धातु और उधर के अधातु। क्योंकि हम बता दें एक और चीज कि जितना भी अधातु होता है, सॉरी जितना भी गैस होता है सब क्या होता है? अधातु होता है। सबसे हल्की अधातु हाइड्रोजन। एक और आप लोग बताएं कभी कि वैसा अधातु का नाम बताइए जो हाथ पे पिघल जाता है? पारा। और कुछ? कमरे के ताप पर द्रव, बोरोन ना। अच्छा और देखिए आगे बढ़ते हैं। समझ में आप लोग आ गया ना? यहाँ तक हमने क्या लिखा? उपधातु का नाम आप लोग को लिख दिए यहीं पे। बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम और है ना, और सैनिक, एंटीमनी। एंटीमनी का देखिए क्या होता है? सेट नहीं हो पाता है। एंटीमनी में सेट क्या होता है ना कि आप लोग एंटीमनी का सोचिए लिखने के लिए तो एंटीमनी और ए होगा, ए नहीं है साला, एस बी है। देखो एस बी है, इसको कहते हैं का एंटीमनी, जबकि इसको क्या रहना चाहिए? ए से रहना चाहिए था। जबकि हम लोग ए से क्या होगा? हम लोग ना ए बॉस पड़े तो ए से ऑर्सेनिक रखे, हम लोग एंटीमनी मत रखें। ए से ऑर्सेनिक रखे और सब से रख देते क्या है? एस बी एथी कची एंटीमनी, ऑर्सेनिक होता है इसलिए। खैर उससे कोई मतलब नहीं हम लोग को बनता है। आप लोग यहाँ से कुछ समझ में आया? कुछ कुछ क्वेश्चन पूछे। बताइए एस ब्लॉक में कितना समूह? पी ब्लॉक में कितना समूह? डी ब्लॉक में 10। बहुत अच्छा। एफ ब्लॉक में 14। 2 6 10 14, 2 6 10 14 ब्लॉक आपको समझ में आ गया? हाँ। एक चीज हम आप लोग को लिख के बताए हैं, हालांकि नीचे लिख दिए ना। बताइए आवर्त एक को क्या कहते हैं? अति लघु आवर्त। अति, हाँ, आवर्त। 2 और 3 के, 4 से 6 के दीर्घ कहते हैं। अच्छा अब हम लोग ऐसे देख लेते हैं समूह को। उतावट देख लिए हम लोग, अब क्या देख लेते हैं? समूह। थोड़ा तेजी में देख लेते हैं, तो इरेजर तो वहाँ पे लिख देते हैं सट सट, नीचे नहीं दिखाई दे रहा है। बस हमको बाबू टाइम देख दो बाबू, कितना हो रहा है? 11 ना, 4 मिनट में सब लिख देंगे। देखो धर मेरे भाई, धर मेरे भाई, देखिए समूह को देख लेते हैं हम लोग। अब क्या पढ़ रहे हैं? समूह। बताइए आपका जो पहला समूह है, पहला समूह समझ रहे हैं ना? कहाँ पहला समूह? पहला समूह कौन है? ई वाला है ना? अच्छा पहला समूह को क्या कहते हैं बताइए आप लोग? क्षारीय धातु। क्या कहते हैं? ऐसे ये लिखाता है। अब उसके बाद कौन आता है? दूसरा ना, दूसरा समूह को क्या कहते हैं? मृदा क्षारीय। चलिए 2 को जानना था आप लोग को, है ना? 2 को जानना था। अब आगे बढ़िए।
मृदा क्षारीय क्या है? धातु है ना। आगे बढ़ते हैं। आप लोग 11 समूह है कहीं दे तो बाबू, देखिए आप लोग ध्यान से देखते रहिएगा बोर्ड पे। 11 कहाँ दिखाई दे आपको? समूह 11 देखिए तो कहाँ है? यहाँ पे है। कॉपर है, ये क्या है? सिल्वर है, मतलब चांदी है, और ये गोल्ड है, सोना है ना। कॉपर, जस्ता, सिल्वर, चांदी, ये क्या है? सोना है। CuAgAu। अच्छा बताइए सबका क्या बनता है, आपको मालूम है? पैसा बनता है। क्या बनता है? सिक्का, क्वाइन, है ना। तो आप बताइए, बोलेगा सिक्कों वाला ग्रुप कौन है? सिक्कों का समूह 11। सिक्कों का समूह 11। 11वां समूह को क्या कहते हैं? सिक्कों का वर्ग चाहे समूह, कुछ भी कहिए, क्या दिक्कत है? अब आगे बढ़ते हैं भाई मेरे, आगे बढ़े ना। अब देख लेते हैं 17 क्यों, क्या देख ले हैं? 17। यस, क्या कहते हैं? हाइड्रोजन ग्रुप। हाइड्रोजन ग्रुप क्या कहते हैं? हाइड्रोजन वर्ग या फिर ग्रुप, चाहे समूह कहिए, क्या दिक्कत है? अब बढ़ते हैं कच्चे 18 पे। बहुत अच्छा। 18वां समूह को क्या कहते हैं? अक्रिय कहते हैं, अक्रिय समूह, या कहते हैं नोबल समूह, या कहते हैं निष्क्रिय समूह। का फर्क पड़ता है कुछ? या कहते हैं शून्य समूह। क्या कहते हैं? शून्य समूह। आप लोग कुछ याद आया बाबू? स्पीड। हम लोग सुना एक छूट रहा है, 16 को क्या कहते हैं मेरे भाई? 16 को कुछ कहते हैं, हमको आई थिंक याद नहीं आ पा रहा है। आप देखिए जो एग्जाम में पूछेगा हम आप बता रहे हैं आप लोग को, इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए। एग्जाम के लिए क्या पूछेगा? पहला, दूसरा, 11 भी पूछ सकता है। 11 आपने थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए भाई मेरे, कि 11 में क्या आता है? कॉपर, सिल्वर, चांदी, सोना आता है। तो सोना चांदी मतलब सिक्का, है ना। 17वां को हाइड्रोजन वर्ग कहते हैं। देखिए चारों के चारों ठीक है, पांचों का पांचों इंपॉर्टेंट है। ज्यादा इससे पूछता है क्वेश्चन, अक्रिय से पूछता है ना। अक्रिय मतलब जो किसी से क्रिया ना करे, शांत बैठा रहे, ये किसी से क्रिया नहीं कर पाता है। बात समझ में आ रहा है? कह रहे हैं अक्रिय गैस किसी से भी क्रिया नहीं करता है। आप लोग जब इसका बनाइएगा ना, इसका जब ऐसे बनाइएगा, कक्ष, परमाणु कक्ष बनाइएगा, तो अंतिम कक्ष में कितना आएगा पता है? 8 आएगा। क्या लिखा है बाबू? छोड़िए ना, ठीक है। बाबू क्लास तक छोड़ देना हम लोग ना।